855 हलकों के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। चारों सूबाई इलेक्शन कमीशनर्स के दफातर में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मौजूद है। लगभग आप यूं कह सकते हैं कि 860 हलकों और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये सिस्टम मौजूद है और ये सिर्फ डैशबोर्ड मौजूद है। बदकिस्मती से ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमें ये दिखाया जा रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी कंट्रोल रूम में गया था, उसके अंदर मैंने देखा तो नतायज आ रहे हैं और उन नतायज की बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं तकरीबन 22 से 25% पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार अगर आपके पास नतायज आ रहे हैं तो इसको हमें दिखाओ। हम पिछले 10 घंटे से आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, आपने इलेक्शन सिटी बनाया हुआ है, इसके अंदर हमें दिखाओ प्रोग्रेसिव रिजल्ट कहाँ है। वो कहते हैं वो अभी हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि अगर वो रिजल्ट अपना वो सिस्टम बैठ गया तो फिर हमारे लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। मैंने कहा ये एम्बेरसमेंट कम है कि आप 8 घंटे 7 घंटे से आप जो है वो नतीजा नहीं जारी कर सके। तो खैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब से कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं परेशानी के आलम में, ब्रीफिंग ली है उन्होंने। पहले उनकी परेशानी की क्या वजह सर? उनकी परेशानी की वजह यही कि 7-8 घंटे हो गए नतीजा नहीं आ रहे, बज़ाहिर नतीजा नहीं है, मतलब जो वो बता रहे हैं कि यही वजह बज़ाहिर नज़र आती है कि वो नतीजा नहीं आ रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मतलूबा नतीजा नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ 136 से करीब नशिस्तों के ऊपर टॉप कर रही है। अभी तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आए हैं इसमें 135 जो उम्मीदवार हैं आज़ाद उम्मीदवार वो जीत रहे हैं। कोई भी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM, JUI, PA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोई अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार तो जीत गए हैं ना यार, आपको नहीं पता वो किस जमात से हैं, वो अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। 265 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है कौमी असम्बली की, 265 को 2 के ऊपर तकसीम करें क्या होता है 133। वो 135-36 ऊपर लीड कर रहे हैं, सादा अक्सरियत के करीब तो वो पहुंच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो अक्सरियत के ऊपर आ चुके हैं ना। तो अब बात यह है कि क्या हमारे जो इदारे हैं, ये जो हमारे फैसला साज लोग हैं, क्या वो आवाम की एक विल को, आवाम के इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए जमहूरियत है, जमहूरियत जैसी भी है, जमहूरियत ये कहती है कि भाई अवाम अगर किसी को वोट दे रही है तो आप सरे हम तस्लीम करो। आपने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, आपने उनके पोटेंशियल उम्मीदवार निकाल दिए, आपने उनके खंबे अंडर 16 खिलाड़ी आए, आप उनसे भी परेशान, सारा दिन इंटरनेट से भी हार गए, अभी भी इंटरनेट सर्विसेज बंद की हुई हैं आपने। मतलब कहने का क्या है, कहने का सिर्फ ये है कि भाई आप चुप करके मेहरबानी करें, आप इंतखाबात को तस्लीम करें और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अवाम के देखें। आज सारा दिन मैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर गया, मुस्लिम लीग नून के जहां कैंप्स लगे हुए थे, उन कैंप्स के अंदर जो है वो PTI के वोटर छुपे हुए थे, उधर से पर्ची बनवा रहे थे, उधर उनके बैज लगाए हुए थे, झंडे उठाए हुए थे और जाके वोट PTI को करके वहां से नतायज ही आ रहे हैं। क्या रह गया पल्ले? आप अगर फिर बदमाशी करेंगे, आप अगर फिर रोकेंगे इस सिलसिले को, आप नहीं मानेंगे अवाम की, जमहूर की इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि लोग फिर आपको वोट देंगे? वो तो ज्यादा मुतनफिर होंगे यार आपसे।